नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं मेनी पार्ट्स ऑफ नाउन्स, नाउन्स के कितने भेद बताए गए हैं, 4, 5, 6 या 7, ठीक है। तो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमने नाउन का कितना बताया था, 5 बताया था, ठीक है। कौन कौन था, तो प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन था और आपका मटेरियल नाउन था। ये 5 नाउन बताया था हमने, तो ये 5 आप इसमें टिकिंग करके चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला है अगला प्रश्न है नाउन्स डॉट 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 क्या है, नाउन्स ना आर द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। देखिए जिसमें कॉमन होता है, जिसमें कॉमन होता है तो वो कॉमन नाउन ही होता है, क्योंकि जिसमें सभी का कॉमन होता है उसको कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा हम लोग इसका हिंदी का नाम लेते हैं। तो ऑल में कॉमन, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस, एनिमल, सब में कुछ कॉमन है तो वो कॉमन नाउन में होता है। राइट आंसर इसका बी होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका नाउन्स आर द नेम ऑफ पार्टिकुलर पीपुल, नेमन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, तो पार्टिकुलर में पी और पी से प्रॉपर नाउन याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन होता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, प्रॉपर नाउन में आपको चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है ए ग्रुप या कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, ठीक है। जिसमें व्यक्तियों का समूह हो, पशुओं का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो समूह होगा तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, तो कलेक्शन किया हुआ रहता है, ठीक है। किसका, ग्रुप बनाया हुआ रहता है, किसका, पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, ठीक है। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार के भी होते हैं, आप इसको देख के जाइएगा। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। जो लाइन आपका यहाँ प्रश्न दिए गए हैं उसमें जो लाइन अंडरलाइन किया गया है वो कौन सा नाउन है, ठीक है, वो कौन सा नाउन है ना। यहाँ पर आइडेंटिफाई नाउन द टाइप ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। इसमें कौन सा अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो कौन सा नाउन है वो आपको यहाँ पर बतलाना है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है सीता ओपन्स द डोर, सीता ओपन्स द डोर। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स है सीता, सीता क्या है, तो ये प्रॉपर पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर नेम है। तो पार्टिकुलर नेम है इसलिए किस में जाएगा, तो प्रॉपर नाउन में जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। अगला है द बुक इज वेरी यूजफुल, द बुक इज वेरी यूजफुल। इसमें अंडरलाइनिंग वर्ड्स बुक है, बुक कौन सा है, तो देखिए पुस्तक है, पुस्तक से पूरे पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। पुस्तक से पूरे पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, तो ये बुक है, इसलिए ये जो है पूरे कॉमन है, पुस्तक का कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन अगर यहाँ पर पुस्तक का नाम कह दिया होता रामायण, महाभारत, गीता, वेद, ये नाम कह दिया होता, तो नाम जब कहा होता पुस्तक का तो ये प्रॉपर नाउन में जाता। लेकिन बुक कह रहा है तो ये बुक पूरे बुक पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए कॉमन नाउन में जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय
इसमें जो अंडरलाइनिंग वर्ड्स है ऑनेस्ट, ये कौन सा नाउन है आपको बताना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटेरियल नाउन है, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी का क्या है, गुण है, ठीक है, गुण है, क्वालिटी बता रहा है। अगर किसी का क्वालिटी बता रहा है ना, क्वालिटी है, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है, ये सब क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाली चीज़ें जितनी भी आएगी वो सभी को आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालिएगा। किस में डालिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालिएगा, भाववाचक संज्ञा में डालिएगा, क्योंकि इसका सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर फीलिंग। तो ये क्वालिटी वाली चीज़ कौन नाउन में जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है, भाववाचक संज्ञा में जाता है। भाववाचक संज्ञा हो गया, राइट आंसर सी हो गया। नेहा कम्स फ्रॉम दिल्ली, नेहा कम्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अंडरलाइनिंग वर्ड्स दिल्ली है। ये कौन सा नाउन है आपको बताना है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या नन ऑफ दिस कोई नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली क्या है बताइए, दिल्ली प्लेस का नाम है, दिल्ली प्लेस का नाम है, ठीक है। तो प्लेस का नाउन मतलब पार्टिकुलर प्लेस है, इसलिए पार्टिकुलर प्लेस है तो आपको किस में जाएगा बताइए, प्रॉपर नाउन में जाएगा। तो राइट आंसर इसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, द इंडियन टीम ऑन द मैच, भारतीय टीम जो है मैच जीत गई, ठीक है। द इंडियन टीम ऑन द मैच, यहाँ पर अंडरलाइनिंग वर्ड्स कौन है, टीम है, ठीक है। टीम मतलब क्या होता है बताइए, तो इंडियन टीम कितने लोगों का बनता है, तो यहाँ पर हम लोग जो खेल के मैदान में होता है 11, ऐसे होता है 15 का, ठीक है। तो ये 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह हुआ ना इंडियन, इसलिए टीम, टीम माने क्या होता है, दल होता है, टीम माने दल होता है, टीम माने क्या होता है, समूह होता है। तो जिसमें दल, जिसमें समूह, टीम वाली नाम आ जाए तो इसको हम लोग किस में डालेंगे, समूह है इसलिए समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन में डालेंगे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द गर्ल्स आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, लड़कियां कहाँ बैठी हुई है, तो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में पढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, गर्ल है, गर्ल क्या है, एक जाति है, ठीक है। गर्ल्स क्या है, एक जाति है, एक कॉमन, गर्ल जाति का बोध करा रहा है। अगर यहीं गर्ल का नाम हो जाता है, सीता, रीता, मीता, चीता, फीता, कुछ भी अगर नाम हो जाता तो उसको प्रॉपर में डालते हैं, लेकिन ये गर्ल, गर्ल एक जाति है, ठीक है। तो उसको किस में जाएगा बताइए, तो वो आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिलेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, जो आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है उसमें प्रोनाउन को चुनना है, कौन प्रोनाउन है, ठीक है। हो गया, सिलेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट में है, राम इज अ गुड बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है और वह एक कैसा है, ईमानदार भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राम के जगह पर अगर प्रयोग किया गया है ही, नहीं तो यहाँ पर कहा जा सकता था कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो दोनों जगह राम आता, लेकिन राम के जगह पर हमने यहाँ प्रयोग कर दिया ही, क्योंकि एक ही चीज़ का बार बार प्रयोग करना वाक्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में, तो संज्ञा के बदले में यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ही क्या है, इसमें सर्वनाम है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें पूछा था सेलेक्ट प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो नीचे ये वाक्य दिया गया है इसमें प्रोनाउन कौन है आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें प्रोनाउन कौन होगा, ही होगा। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग समझ गए होंगे, इंस्टेड ऑफ नाउन। चलिए नेक्स्ट है, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, सेलेक्ट प्रोनाउन। ये वाक्य है, आई ईट अ मैंगो एक सेंटेंस है, इसमें प्रोनाउन को चुनना है, कौन होगा, आई होगा, ईट होगा, मैंगो होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो आई ईट अ मैंगो, आई किसके बदला पर है, तो आई यहाँ पर जो है संज्ञा के बदले में है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इतना चीज़ जो रहेगा वो आपको प्रोनाउन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन आई है, इसलिए आई जो है ये प्रोनाउन होगा और ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो आई इसमें प्रोनाउन है। ईट क्या चीज़ है, तो ईट आपका वर्ब है, जिसको मेन वर्ब हम लोग कहेंगे। मैंगो क्या है आपका, तो ये नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ये राइट आंसर आई होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है कि आंसर इसका 1 ए है और आई है और ये पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्लियर, जो जो चीज़ें हम सारी चीज़ आपको लिख दिए हैं, यहाँ से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं, सारे कुछ यहाँ से आप बना करके जा सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। द पेन इज माइन, सेलेक्ट प्रोनाउन,
ठीक है, द पेन इज माइन, यह मेरी पेन है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है? अधिकार का। इससे क्या पता चला? अधिकार का, कि यह मेरा है तो है, ये अधिकार आप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन प्रोनाउन है बताइए? द है, पेन है, माइन है, नाउन ऑफ, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर माइन जो है आपका प्रोनाउन है, क्योंकि यह मेरी अधिकार बता रहा है। अधिकार बता रहा है मतलब ये कौन सा प्रोनाउन है? याद रखिएगा, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो अधिकारवाचक सर्वनाम में देखिए कौन कौन आता है, उसको हम लोग देख लेंगे। अधिकारवाचक सर्वनाम में देखिए आता है आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स और माइन। ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन है, अधिकारवाचक सर्वनाम है। जिससे लगे कि कुछ अधिकार का बोध हो रहा है तो वहाँ पर अधिकारवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। माइन अधिकारवाचक सर्वनाम था, ठीक है। चलिए अगला है, डिड यू आस्क एनीबडी टू कम? वह आया है कि नहीं? आप किसी से भी पूछ सकते हो, आप किसी से भी पूछ सकते हो। सेलेक्ट प्रोनाउन, डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक ना, पूछ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें प्रोनाउन कौन है? डिड है, यू और एनीबडी है, आस्क है या नन ऑफ दीज है, ठीक है। डिड तो होगा नहीं, यू प्रोनाउन है और एनीबडी भी प्रोनाउन है। और ये कैसा है? क्या है ये? अनिश्चितवाचक है, ठीक है, अनिश्चित और इन्फिनिटिव प्रोनाउन है। क्लियर? तो ये प्रोनाउन है यू और एनीबडी, इसमें यू और एनीबडी दोनों प्रोनाउन है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? इज माइन, दिस बुक इज माइन, सेलेक्ट प्रोनाउन। इसमें कौन प्रोनाउन है? ठीक है, दिस है, बुक है, माइन है, इज है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है इसके अनुसार यहाँ पर जो शुरू बार आता है वो यहाँ पे जो है आपका प्रोनाउन है, इसलिए दिस इसका प्रोनाउन जाएगा, ठीक है, दिस प्रोनाउन जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऐसे दिस हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यानी किसी वस्तु का निश्चित संकेत होता है तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब है कि दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, यह निश्चित चीज़ बताया जा रहा है कि हम निश्चित हैं कि यही पुस्तक मेरी है। दोज बुक्स आर योर, ये किताबें जो हैं आपकी हैं, ये हम कंफर्म बोल रहे हैं कि ये किताब आपकी ही है। दिस इज ए डॉग, यह कंफर्म हो रहा है कि यह जो है एक कुत्ता है। तो जो निश्चित वाली चीज़ें आती है उसको डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कहते हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव में चला जाएगा। इसमें दिस, दोज और देयर ये जो है आपका प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई मेट सुनीता हु हैड जस्ट रिटर्न। आई मेट सुनीता हु हैड जस्ट रिटर्न, सेलेक्ट प्रोनाउन। मेट, हैड, सुनीता, हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है कि मैंने जिससे मिला था वो क्या है? तुरंत रिटर्न हो गई है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन WH से शुरू होने वाला शब्द जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है? तो देखिए हु है, विच है, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, विच सभी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर नेम, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इसमें जो है कौन प्रोनाउन है आपको बताना है? पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या है बताइए? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें व्हाट लगा हुआ है। तो जिससे प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, प्रश्न लगा हुआ रहेगा, वो जो प्रोनाउन होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही जाएगा, ठीक है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप डालने का कोशिश कीजिएगा। जितने भी प्रश्न वाली चीज़ें होगी, जैसे आर यू बॉय, क्या आप एक लड़के हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ दिया, तो जिसमें हंसुआ छाप जिस वाक्य में लग जाएगा उसको जो है आप किस प्रोनाउन में डालिएगा? तो उसको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डालिएगा, इससे बाहर मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न वाली चीज़ें जो है इंट्रोगेटिव होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें जो प्रोनाउन आ रहा है ये व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई जब भी आएगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे आपको नोट्स बना दिया है हमने कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन आएंगे, ठीक है। वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई ये सभी क्या चीज़ है? तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। अब देखिएगा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, क्लियर। तो ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। आगे है देखिए इज
रमन अ बॉय, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इज रमन अ बॉय, यहाँ पर देखिए हंसुआ छाप लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, पर्सनल, रिलेटिव या नन ऑफ दीज या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको हमने बोला था कि यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब या व्हाट या वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारा चीज़ अगर कोई भी लगा हुआ रहता है तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है। और इसके साथ देखिए चिन्ह भी आपका लगा हुआ है प्रश्नवाचक, तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन किस में जाएगा? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एम यंग, सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। आई एम यंग एक सेंटेंस है, इसमें सेलेक्ट करना है कि प्रोनाउन वर्ड कौन है। आई है, एम है, यंग है या ऑल दीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो आई जो हो गया यहाँ पे संज्ञा के बदले में होता है पर्सन, तो ये आई जो है प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन वाला चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन में जाएगी। ठीक है, एम जो है ये क्या है? एम ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, अब यंग जो है ये क्या है? नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे चीज़ों को जब हम चुनते हैं तो आपको यहाँ पे नाउन प्रोनाउन सब क्लियर होने लगता है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, आई होगा। क्लियर? चलिए, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, या एक ईमानदार लड़की, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, इसमें क्या करना है? सेलेक्ट प्रोनाउन करना है। ठीक है, कौन है? इज है, एन है, सी है, ऑनेस्ट है, कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी जो है आपका क्या है? सी बताइए। तो सी आपका जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, एन क्या है? एन जो है आपका आर्टिकल है, आगे हम लोग आर्टिकल को भी देखेंगे। ठीक है, और ऑनेस्ट क्या है? तो ऑनेस्ट, ईमानदारी, ये जो है संज्ञा है आपका। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और गर्ल जो है यहाँ पे नाउन के सेंस में आपका चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही इसमें सेलेक्ट करना था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, सेलेक्ट द प्रोनाउन। ठीक है, आपका और मेरा जो है क्या है? अपना ड्यूटी है, सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन कौन कौन वर्ड है? यू है, आई है, आवर है, ऑल है। ठीक है, तो यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है, और आवर भी, ये रिप्लेसिंग आवर भी प्रोनाउन है, यानी ये तीनों चीज़ें प्रोनाउन है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल में इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल, सी इज अ प्लेइंग लूडो, सेलेक्ट प्रोनाउन। सेलेक्ट प्रोनाउन, राधा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, ये एक वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य हुआ, सी इज अ प्लेइंग लूडो, राधा एक अच्छी लड़की है और वह लूडो क्या कर रही है? खेल रही है। ठीक है, अब देखो लूडो खेल रही है, तो यहाँ पे राधा इज अ गुड गर्ल, और यहाँ लिख सकता था राधा इज प्लेइंग लूडो, लेकिन राधा के बदले में, राधा के इंस्टीड ऑफ राधा, यहाँ पर सी लिखा गया है। ठीक है, इसलिए सी क्या चीज़ बताइए? सी आपको राधा के बदले में आया है, राधा संज्ञा है, तो संज्ञा के बदले में जो आएगा सर्वनाम होगा, यानी प्रोनाउन है, तो इसमें सी प्रोनाउन है, तो सी कहाँ पर है? डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ठीक है, गुण है। राधा क्या है? नाउन है। प्लेइंग क्या है? वर्ब है। तो सारी चीज़ों को आप चुनने सीख जाइएगा। यहीं से एक प्रश्न रहेंगे कि इसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है। इसका हम लोग बारी बारी से क्लास कर लेंगे और उतनी ही चीज़ों को करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो डेली अभी इंग्लिश की क्लासेज आपकी शुरू हो गई है। आप इंग्लिश की क्लासेज यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं और सारा चीज़ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 1 से 5 के लिए सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं और 6 से 8 के लिए भी सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़कर। ठीक है, तो सभी को अवश्य जुड़ जाएंगे अभी कभी, जिससे कि आपको यहाँ से सारे नोट्स PDF मिल जाए और बहुत कम प्रश्न पढ़ के आप बहुत ज़्यादा यहाँ से अंक उठा सके। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ने का तैयारी कीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यू गो टू द मार्केट। देखिए यहाँ पे यू गो टू द मार्केट, इसमें यू क्या है बताइए? प्रोनाउन है। ठीक है, गो क्या है बताइए? वर्ब है। और मार्केट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में है और ये नाउन है। ठीक है, तो राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यू है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। देखिए यू गो टू द मार्केट, ये यू जो है यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन चला जाता है तो पर्सन वाली चीज़ें जितनी आएगी उसको आप पर्सनल प्रोनाउन में डालिएगा। किस में डालिएगा? पर्सनल प्रोनाउन में। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जाता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन में जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का आंसर है सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, रीड्स द रामायण,
सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। राम रीड्स द रामायण, सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। ये एक वाक्य है, राम रीड्स द रामायण, पूरा कंप्लीट वाक्य है। इसमें वर्ब कौन है आपको बताना है। राम है, रामायण है, द है, रीड्स है। इसमें वर्ब कौन है आपको बताना है। ठीक है, देखिए राम क्या चीज़ है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब ये तो नाउन है, नाउन है इसको कहेंगे। ठीक है, रीड्स, रीड्स क्या है, तो ये एक्शन है। ये क्या चीज़, एक्शन। तो कोई भी एक्शन, एनी एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो रीड्स मैंने पढ़ना, यानी काम पढ़ना का हो रहा कोई भी एक्शन, तो ये पढ़ना, ये वर्ब है। और द रामायण, रामायण तो यहाँ पे संज्ञा है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब आपसे पूछा था कौन है, तो रीड्स होगा। ठीक है, इस पर रीड्स है। रीड्स कहाँ पर लिखा हुआ है, डी में, तो राइट आंसर डी होगा। और डी जो है आपका प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। यू प्ले फुटबॉल, सेलेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंस। ठीक है, यू क्या चाहिए बताइए, यू प्ले फुटबॉल है पूरा आपका। ठीक है, यू सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, या इसी को हम कहेंगे कि प्रोनाउन है। प्ले, प्ले एक एक्शन है, किसका एक्शन है, प्ले एक्शन, प्ले मत खेलना, तो खेलना एक्शन हो गया कि कौन सा काम हो रहा है, तो ये वर्ब है। और फुटबॉल आपका ये नाउन के सेंस में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपसे वर्ब पूछा है तो वर्ब प्ले हो जाएगा, प्ले। और ये मेन वर्ब होगा। ठीक है, कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, तो राइट आंसर प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ब क्या है, तो एनी एक्शन, कोई भी एक्शन यदि आप कर रहे हैं, जैसे रोने का अगर एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, हंसने का एक्टिंग कर रहे हैं, चलने का एक्टिंग कर रहे हैं, पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्शन, एक्टिंग, कोई भी एक्शन, ये वर्ब में जाएगा। और ये मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, राम इज अ बॉय, सेलेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में राम इज अ बॉय एक सेंटेंस है। ठीक है, सेलेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है, उसको चुनना है। ठीक है, राम होगा, इज होगा, बॉय होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। तो राम इज अ बॉय, सेलेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि जब सेंटेंस होता है उसमें मेन वर्ब को हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब को जो हेल्प करता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया, तो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राम जो है आपका, यहाँ पे आपका नाउन है, और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो इज हो गया इसका राइट आंसर इज होगा। इज किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सेलेक्ट प्रिंसिपल वर्ब इन दिस सेंटेंस। ठीक है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सेलेक्ट प्रिंसिपल वर्ब इन दिस सेंटेंस। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे राम है ना, राम क्या हो जाएगा बताइए, राम नाउन हो जाएगा। इज क्या कर रहा था, देखिए ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इज हेल्पिंग करता है वाक्य में, तो हेल्प करता है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है सेलेक्ट प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब, जो मेन काम होता है, जो मेन एक्शन होता है, वो मेन वर्ब कहलाता है। तो एक्शन यहाँ प्ले का है, तो प्लेइंग मेन वर्ब में चला जाएगा, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स वर्ब। ठीक है, देखिए मॉडल्स वर्ब, मे आई कम इन सर, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब। मे देखिए यहाँ पर क्या है, तो विशेष अनुमति है। ठीक है, विशेष क्या है, अनुमति। तो वैसा शब्द जिससे अनुमति का बोध हो रहा होगा, आवश्यकता का बोध हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जिसमें अनुमति लगे वो आपका यहाँ पर मॉडल्स वर्ब होता है। ठीक है, तो मॉडल्स वर्ब इसमें कौन है, मे है। ठीक है, कौन है मॉडल्स वर्ब, मे है। तो मे आई कम इन सर, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब, तो मे इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। यू मस्ट हार्ड वर्क इन द फाइनल एग्जामिनेशन, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब। ठीक है, यू मस्ट हार्ड वर्क इन द फाइनल एग्जामिनेशन, सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब। ठीक है, तो यू तो प्रोनाउन हो गया। मस्ट देखिए, मस्ट मतलब अति आवश्यकता को दर्शा रहा है, मस्ट माने अति आवश्यकता। तो जिसमें वाक्य में ऐसा लगता हो कि जिससे आदेश लेना पड़ता हो, या अपना अधिकार दिखाना पड़ता हो, या आवश्यकता अनुसार अधिक काम करना पड़ता हो,
तो वो सारा चीज़ जो है आपको मॉडल्स में चला जाता है। तो यहाँ पर मस्ट जो है ये मॉडल्स वर्ब है, ठीक है। मस्ट क्या है? मॉडल्स वर्ब है। तो पूछा था सेलेक्ट मॉडल्स वर्ब, तो कौन सा होगा? मस्ट होगा। मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, ठीक है। हार्ड, हार्ड क्या है बताइए? तो हार्ड ये वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। वर्क क्या चीज़ है? तो वर्क ये भी आपका वर्ब ही है, प्रिंसिपल वर्ब। और यू क्या चीज़ है बताइए? तो यू आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसे पूछा था मॉडल्स वर्ब, तो मॉडल वर्ब मस्ट होता है। और मॉडल्स वर्ब के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो आपको इसके पहले भी मैं बताया था, माइट बताया था, कैन बताया था, कुड बताया था, शैल, शुड, ठीक है। मस्ट, आउट टू, सब सारा चीज़ है। क्लियर? चलिए, इसका राइट आंसर बी यानी मस्ट होगा, ये मॉडल वर्ब है। अगला प्रश्न है, यू ईट, राइट द नेम ऑफ वर्ब। यू ईट, राइट द नेम ऑफ वर्ब। कौन सा वर्ब है आपको बताना है। ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, मॉडल्स वर्ब है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ओनली फॉर यू ईट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो जो वाक्य बिना ऑब्जेक्ट का कंप्लीट होता है, ठीक है, जो वाक्य बिना ऑब्जेक्ट का कंप्लीट होता है, दो सेंटेंस वी हैव कंप्लीटेड विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बिना ऑब्जेक्ट का है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? अभी इसके पहले देखते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो यू ईट जो होगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। इंट्रांसिटिव वर्ब किसमें? बी में है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों रहेगा तो वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब, वो होगा ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। और जिसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा वो होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? चलिए, ठीक है। तो इसमें होगा इंट्रांसिटिव वर्ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नन ऑफ दिस। ये वाक्य है कैसा? इसको लोग देखते हैं। दे क्या चीज़ है बताइए? सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर प्लेइंग है क्या चीज़ बताइए? वर्ब है। फिर क्रिकेट है क्या चीज़ बताइए? ऑब्जेक्ट है। यानी ये जो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होगा तो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, सकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब कौन हो गया? ए हो गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और प्रश्न है, आई गो, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। आई गो, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। आई गो देखिए लिखा हुआ है, आई गो। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब है। और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखिए वर्ब से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तो देखिए आपका जो इंग्लिश 15 नंबर का होगा, ठीक है, इंग्लिश 15 नंबर का होगा, उसमें बहुत सूक्ष्म प्रश्न रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, जिसको आपको यहाँ पर सिंपल चीज़ों को देता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न को पढ़ करके कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर इंग्लिश में अच्छा करना है तो बेसिकली चीज़ जो आते हैं उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे दिक्कत लगे तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ सिर्फ हम कितने में, तो 500 रुपये में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़कर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो आपका इंग्लिश का भी सेशन